हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। जितने विद्यार्थी कक्षा 10 में हैं और तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड 2026 की, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है देखा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा आपकी यूपी बोर्ड में अभी ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो इन बाकी जितने समय बचा है उसमें हम लोग काफ़ी बेहतर से मेहनत करने वाले हैं, ठीक है। और जितने भी विद्यार्थी चैनल पे नए आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न में क्या दिया गया है। कह रहा के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस के दिया गया है, ब्रैकेट में x-1 दिया गया इक्वल टू में 0 के मूल बराबर होंगे। तो ये आपसे पूछ रहा है, इसमें पूछ क्या रहा है, आपको समझ में आया क्या? इसमें कह रहा है के किस मान के लिए, यानी के का मान आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्व, या फिर हल लिख सकते हैं। तो इतना लिखने के बाद जो आपका इक्वेशन दिया गया है, जो सवाल दिया गया है, उसको हम नोट कर लेंगे। तो जो हमारा समीकरण है वो क्या है, तो 2x², ठीक है, माइनस में के, ब्रैकेट में दिया गया x-1 इक्वल टू में क्या दिया गया है, तो 0 दिया गया है, ठीक है। इतना बात आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर देखा जाए तो यहाँ पर के है, तो के का मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर जो 2 है इसको हम कुछ नहीं करेंगे, तो यहाँ पर 2x², के का गुणा अंदर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में के, साथ में हो जाएगा x हो जाएगा। माइनस में के का गुणा अंदर करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कि इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे। तो ए बी सी का मान कैसे निकालते हैं, तो जो x² का गुणांक होता है उसको हम बोलते हैं ए का मान है वो। तो ए का मान कितना, 2। और जो केवल x का गुणांक होता है उसको बोलते हैं हम b का मान, तो माइनस में k हो जाएगा। और जो c का मान होता है जो लास्ट में होता है, यहाँ पर देख सकते हैं k। तो a b c का मान हमें पता चल चुका है। लास्ट में इन्होंने बोला है मूल बराबर होंगे। जब मूल बराबर होता है तो उस कंडीशन पे d का मान 0 लिखा जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एक सूत्र होता है विविक्तिकर, विविक्तिकर ऐसा लिखिए, विविक्त कर, ठीक है, विविक्तिकर डी बराबर, ठीक है, b² माइनस का 4ac। तो d का मान आपको रखना होगा 0, b का मान कितना दिया गया, माइनस में k दिया गया, तो माइनस में k का आपको करना होगा स्क्वायर, ठीक है। माइनस में 4 इंटू ए का मान कितना दिया गया, 2 दिया गया, इंटू सी का मान कितना दिया गया, तो k दिया गया है। यहाँ पर लिखिए 0 बराबर, इसका स्क्वायर करिएगा तो ये जो माइनस है यहाँ पर k² हो जाएगा प्लस में, ठीक है। माइनस 4 का दूना यहाँ पर करेंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना होगा 0 बराबर, इन दोनों की अगर बात करें तो इसमें हमें k कॉमन दिखाई दे रहा है, तो k बराबर यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी, k बाहर निकालने के बाद यहाँ पर k और माइनस में कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर के, ये जो के देख रहे हैं ये चला जाएगा 0 के नीचे, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 0। तो यहाँ पर मान जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा क्या, के माइनस में 8 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं साइड में हल करना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। अब देखिए के का मान निकालना, तो 8 पंचानवे कर देंगे तो ये हो जाएगा के बराबर कितना हो जाएगा, तो के बराबर 8 हो जाएगा। यहाँ पर के का मान ये निकल गया, ठीक है। अब ये भी बोल सकते हैं एक के का मान यहाँ पर निकालना चाहे तो एक और निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर मुझे इस वाले के का मान निकालना है तो इस पूरे मान को नीचे भेजना होगा। तो एक ठो के का मान कितना निकलेगा, तो 0 निकल के आएगा, ठीक है। एक के का मान कितना निकलेगा, तो 0 निकल के आएगा। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आई होप आप सभी लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, इंपॉर्टेंट है, यानी VIMP है, VIMP है, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में बोल रहा है एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, याद रखिएगा आधार की त्रिज्या, ठीक है, तथा यहाँ पर दिया गया है त्रिज्या यहाँ पर 3.5 दिया गया है। वो कह रहा है कि ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत छोटा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर लिखिए आप सॉल्व। सबसे पहले जो दिया गया उसको हम नोट करेंगे। इन्होंने दिया है भाई त्रिज्या, ठीक है, क्या दिया है, त्रिज्या दिया गया है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिज्या
और त्रिज्या को दर्शाया जाता है आर से। तो आर का मान कुल मिला के हमें दिया गया है 3.5 क्या दिया है सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, इतना दिया गया है। आगे कह रहा है ऊंचाई। तो ऊंचाई को हम दर्शाते हैं एच से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई लिख लेते हैं भाई। ऊंचाई एच बराबर हमें दिया गया कितना 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया गया है। सवाल में पूछ रहा है तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पर लिखिएगा तिर्यक। ठीक है, तिर्यक, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई को दर्शाते हैं एल से। तो एल बराबर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो एक सूत्र होता है तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, ठीक है, रूट में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एल बराबर एच का मान यहाँ पर कितना दिया गया है देखना चाहें तो एच का मान आपको दिया गया है 12। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 12 और 12 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 12 का क्या हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा प्लस आर का मान दिया गया 3.5। तो 3.5 का हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इतना हो जाने के बाद अब देखिए करना क्या होगा। इतना हो जाने के बाद क्या करना होगा, अब इसका और करना होगा। तो यहाँ पर लिखिएगा एल बराबर, ठीक है, एल बराबर ये 12 कवर करते हैं तो 12 पर हम 144 होता है प्लस यहाँ पर इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। ये 5 कवर होता है 25। तो यहाँ पर लिख दीजिए 25। दो अंकों पे हो जाएगा 10, 3 को बढ़ा दीजिए 4, 4 3 हो जाएगा 12। ठीक, तो इतना आपका हो जाएगा। चलिए अब इसको जोड़ना पड़ेगा आपको। तो ये दशमलव के पहले इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसको कुल के ये हो जाएगा 4 2 ये हो जाएगा 6, ये 1 ये 4 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा दशमलव यहाँ पर ये हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा। इसके बाद आपको देखना होगा ये कितने का वर्ग है। तो ये 25 है तो 25 यानी किनारे पे आपका आएगा 5, दशमलव लगा दीजिए। यहाँ पर देखा जाए तो 156 लिखा है और 156 जो है 144 और यहाँ पर एक और वर्ग होता है आपका अगर ध्यान से देखेंगे तो 169। ठीक है, 169 ये होता है 12 का वर्ग और ये होता है 13 का वर्ग। तो ये 156 जो लिखा है ये 144 से बड़ा है लेकिन 169 से छोटा है। तो हम छोटी वाली संख्या लेंगे 12 को। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ग है 12.5 का ये वर्ग है। तो यही हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी यूपी बोर्ड में इस साल 2026 में आने के फुल चांस है, ये मान के चलिए आप लोग। ठीक है, क्या बोल रहा है, उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2, -3 और 4, -4, 6 के बीच की दूरी को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। ठीक है, तो सवाल ये रहा आपका। अब इसको आपको करना होगा सॉल्व। तो यहाँ पर लिखिए सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद जो बिंदु दिया गया है वो आप नोट कर लो। ठीक है, तो बिंदु दिया गया 2, -3। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो बिंदु दिया गया है वो कितना दिया गया तो -4 और कामा में कितना दिया गया तो 6 दिया गया है। यहाँ पर अनुपात में दिया गया है 1:2 ये मान दिया गया है। अब इसमें ये क्या क्या दिया गया उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहले बिंदु में इसको हम बोलते हैं x1 और इसको बोलते हैं y1। जो यहाँ पर है इसको हम बोलते हैं x2 और इसको बोलते हैं क्या y2। और यहाँ पर क्या है, ये क्या चीज़ है तो ये है m1 का मान और जो दूसरे साइड लिखा है वो है m2 का मान। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग इतना समझ पाए होंगे। जब आपसे क्वेश्चन में कहेगा अंतः विभाजित करना होगा तो उसके लिए आपको सूत्र लगाना होगा क्या, x बराबर, ठीक है, m1, ठीक, x2 और प्लस में यहाँ पर लिखिएगा m2 x1 और बटे में लिखिएगा m1 और प्लस में क्या लिखिएगा तो m2 लिखिएगा। अगले स्टेप पे क्या करिएगा, x बराबर हो जाएगा m1 की वैल्यू अगर देखा जाए तो 1 है गुणे x2 की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया तो -4 दिया गया है प्लस m2 की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 2 गुणे x1 की वैल्यू कितना दिया गया तो यहाँ पर 2 दिया गया है बटे m1 की वैल्यू 1 है और प्लस में m2 की वैल्यू कितना है तो 2 है। अब देखिए क्या करिएगा, लिखिएगा x बराबर ये प्लस माइनस माइनस 4 कम हो जाएगा 4
प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना कितना हो जाएगा 4, बटे में कितना हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगले स्टेप पे हम यहाँ पे करेंगे क्या, ये पूरा मिला के ये हो जाएगा आपका 0 और नीचे कितना हो जाएगा केवल और केवल 3 हो जाएगा। तो लास्ट में x का मान आपका ज्ञात होगा, 3 से भाग दीजिए 0 में तो 0 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब x का मान हमारा प्राप्त हो गया 0। अब यहाँ पर हम सेम फार्मूला लगाएंगे लेकिन y के केस में, तो y बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा m1 y2 और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा m2 y1 और बटे में क्या हो जाएगा तो m1 प्लस में हो जाएगा m2 हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर m1 की वैल्यू 1 है 1 लिखेंगे, y2 की वैल्यू देखा जाए तो 6 है 6 लिखेंगे, प्लस m2 की वैल्यू कितना है 2 है 2 लिखेंगे, इंटू y1 की वैल्यू कितना है तो माइनस में 3 है तो माइनस में 3 कर दीजिए, बटे m1 का मान 1 है और m2 का मान कितना है 2 है। तो अगले स्टेप पे क्या करिएगा, ये 6 एक कम 6 हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 6 में से 6 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 0 बटे में 3। अगले स्टेप पे क्या करिएगा, इसको भाग दे दीजिएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब y का भी मान आ चुका है, यही आपको ज्ञात करना था, ये हमने कर लिया है ज्ञात। तो ये हो गया आपकी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे को। ठीक, चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबरिंग, आई होप आप सभी लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 3, 4 और -6, 2 के बीच की दूरी को 3:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। अब कुछ बच्चों को तो ये लग रहा है ये तो पुराना सवाल है, हम तुरंत से फटाक से लगा देंगे, लेकिन नहीं। पिछले सवाल में क्या पूछा था, अंतः विभाजित करना है, और इस सवाल में क्या पूछ रहा है, बाह्यतः विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो यही आपको ध्यान देना होगा। यानी विभाजन के टाइप 2 होते हैं, एक क्या पूछता है, एक आपसे पूछता है अंतः विभाजित करिए, और एक दूसरा वाला पूछेगा बाह्यतम विभाजित करता है। ठीक है, बाह्यतम, तो अंतः बाह्यतम, अंतः वाला मैंने सवाल ऊपर बताया है, पहले इससे वाला बताया है, और ये क्या है बाह्यतम वाला है। तो समझ लेते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए आप लोग सॉल्व, ठीक, और उसके बाद जो बिंदु दिया गया उसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर बिंदु में दिया गया है 3, कामा में दिया गया है 4, ये पहला बिंदु है। जो दूसरा बिंदु है वो कितना है -6 दिया गया है, और कामा में कितना है 2 है, और ये दिया गया है यहाँ पर अनुपात में 3:2 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, यहाँ पर देखा जाए तो x2, और ये हो जाएगा क्या y2, ये हो जाएगा m1, और यहाँ पर हो जाएगा क्या m2 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी सवाल को जो दिया था वही लिखे हैं। ठीक है, अब आपको सूत्र लगाना होगा, क्या लगाइएगा सूत्र, तो लिखिएगा x बराबर m1 x2, यहाँ पर आपको लिखना होगा माइनस, पिछले सवाल में हमने प्लस लिखा था। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा क्या m2 y1 बटे में हो जाएगा m1, और हो जाएगा यहाँ पर m2 हो जाएगा। ठीक, तो अगले स्टेप पे क्या करिएगा, x बराबर m1 की वैल्यू है 3 तो 3 करिए, इंटू x2 की वैल्यू कितना है -6 है -6 करिए, प्लस m2 की वैल्यू कितना है 2 है तो 2 रखिएगा, y1 की वैल्यू कितना है 4 है तो 4 रखिएगा। ठीक, बटे में m1 की वैल्यू कितना है 3 है, और प्लस m2 की वैल्यू कितना है तो 2 है। ठीक, तो अगले स्टेप पे लिखिएगा x बराबर 3 6 का हो जाएगा क्या 18 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2 चौके हो जाएगा क्या 8, और बटे में कितना हो जाएगा 2 1 3 2 5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये है 18, ये 10, मतलब ये 8 है, तो माइनस में 18 और प्लस का 8, तो ये कुल मिला के मुझे मिलेगा -10, और नीचे कितना है 5 है, तो 5 से काटने के 2 बार में कटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर, जगह थोड़ा सा नहीं है नीचे। ठीक है, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या -2। आई होप आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम y वाला फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, तो लिखेंगे y बराबर m1
y2 माइनस, इस सवाल में थोड़ा सा एक जगह गलती हो गया, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो मैंने यहाँ पर क्योंकि माइनस लिखा है, ठीक है, यहाँ भी माइनस रहेगा और यहाँ भी माइनस रहेगा, यहाँ मतलब सब जगह आपको माइनस यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, यहाँ पर 18 ये हो जाएगा माइनस का आपका 26 और यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो कुल मिला के आपका माइनस का 26 मिलेगा, ठीक है। तो इन सभी क्या जगह हो जाएगा माइनस, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक। तो इसको आपको समझ लेना होगा, मैं आपको यहाँ पे ऊपर मैंने बताया लेकिन यहाँ पर मैंने प्रश्न कर दिया तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो आप यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा m2 और ये हो जाएगा y2 और यहाँ पर क्या करिएगा m2 यहाँ पर करिएगा और यहाँ पर हो जाएगा y1 यानी m1 y2, ऐसा कर सकते हैं 12 21, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा आपका m1 माइनस में क्या हो जाएगा तो m2 हो जाएगा। तो अगले स्टेप पे y बराबर, ये m1 की वैल्यू अगर देखा जाए तो यहाँ पर है 3 रखिए, गुणे y2 की वैल्यू कितना है 2 है तो 2 रखिए, माइनस m2 की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया 2 है, y1 की वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ तो 4 दिया गया है, बटे लगाइए, m1 की वैल्यू कितना है 3 है, माइनस इसका वैल्यू कितना है 2 है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा 1, एक नीचे नहीं लिखा जाता है तो इसलिए y बराबर कितना मिलेगा, केवल माइनस में 2 मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने दोनों मान ज्ञात कर लिया है, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आसान भी है, ये बोल सकते हैं केवल आपको अंश का मान पता होना चाहिए। अगर आपको इन सभी का मान निकालना नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, जितना ज़्यादा कमेंट रहेगा तभी हम जो है इस टॉपिक पे वीडियो बनाकर आप तक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल में कुछ इस प्रकार से बोला है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्व। कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 अंश और प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस में tan स्क्वायर 45 अंश और प्लस में cos स्क्वायर 90 अंश, ये दिया गया है। तो ये जो 5 देख रहे हैं इसको कुछ नहीं करना है, जो कहते हैं उतार देना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है cos 60 अंश, तो cos के 60 अंश का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2, तो 1/2 का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पर है 4 तो 4 लिखिएगा, यहाँ पर है सेक का 30 अंश, तो सेक के 30 अंश का जो वैल्यू होता है वो होता है 2/√3 होता है, तो इसका लगा दीजिएगा स्क्वायर, माइनस यहाँ पर लिखा है tan स्क्वायर 45 अंश, तो tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर है cos 90 अंश, तो cos 90 अंश का मान कितना होता है तो 0 होता है, यहाँ पर हो जाएगा 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अगले स्टेप पे क्या करिएगा तो यहाँ पर लिखिएगा 5 गुणे 1 कवर करिएगा तो 1 बटे में यहाँ 2 कवर करिएगा तो 4 हो जाता है, प्लस यहाँ 4 है तो 4 लिखिए, गुणे यहाँ पर 2 कवर करिएगा तो 2 और यहाँ √3 का केवल और केवल 3 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आप जीरो को छोड़ सकते हैं क्योंकि ये जीरो का वर्ग 0 और जीरो के साथ इन सभी के साथ जुड़ेगा या फिर घटेगा तो ये हट जाएगा अपने आप, ठीक। आई होप आप सभी लोग को इतना समझ में आ गया होगा। 5 को गुणा 1 में कर दीजिए तो 5 1 कम 5 बटे नीचे का 4 1 कम 4 हो जाएगा, प्लस 4 चौके यहाँ पर हो जाएगा 16 बटे में कितना हो जाएगा तो 3 माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक। इसके नीचे हम एक मान सकते हैं, इन सभी का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका यहाँ से आएगा कितना 12, एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, 4 से भाग दीजिएगा 3 बार में कटेगा और 3 बचे कितना हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, प्लस इससे काटेंगे तो 4 बार में कटेगा और 16 चौका कितना होता है 64 होता है, ठीक, माइनस 1 से काटिएगा तो 12 बार में कटेगा, 12 एक कम हो जाएगा यहाँ पर 12, ठीक है। चलिए अगला स्टेप देखिए, 5 4 हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पर 6 और 1 हो जाएगा कितना 7 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 12 और बटे का कितना हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। अगले स्टेप पे इसको ध्यान रखिएगा, 9 में से घटाइए 2 तो यहाँ पर 7 बचेगा, 7 में से 1 घटाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 6 बचेगा और बचे में कितना हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आई होप आप सभी लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं ये है क्वेश्चन नंबर 6 और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्योंकि आपके 2-2 नंबर वाले जो प्रश्न हैं वो 6 ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 है, ये 2 है, ठीक है, 2 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल में आपको दिया गया है, तो सवाल क्या कह रहा है भैया, तो सवाल क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का p इक्वल टू में 0,
कह रहा है एक मोल कितना है, 2 है। तो एक मोल का मतलब ये हुआ कि यक्स का मान आपको दे दिया है। तो यहाँ पर 2 रखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 है तो 3 लिखिए इंटू एक्स की वैल्यू 2 माइनस का हो जाएगा पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 का वर्ग 4 प्लस 2 3 6 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 6 4 10 हो जाएगा, बराबर में ये पी को पंचांतर कर दीजिएगा, अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं कि पी बराबर कितना 10 निकल के आ जाएगा। यही हो जाएगा पी का मान जो कि हम निकालना था यहाँ पर। तो आई होप आप सभी लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, तैयारी कितना परसेंट हो चुका है, और आप लोगों को अगर किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि हम जो है उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आप तक प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है, यानी आप तक पहुँचा पाएँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।